हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में आज हम सीखने जा रहे हैं यूज़ ऑफ इन। दोस्तों, आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे और पढ़ा भी होगा कि ज़्यादातर इनका यूज़ जो होता है वो हम रटाया हुआ मेथड सीखते जाते हैं और हम उस रट करके सीख लेते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलता कि वास्तव में इनका यूज़ हमें कहाँ पर करना है। तो इस वीडियो में हम इस समस्या को सॉल्व करने जा रहे हैं। आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, समझते जाइए और सीखते जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने क्या किया है कि यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हुए हैं सभी, और इन एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मेरे पास रूल्स हैं। मैं उन रूल्स को एक्सप्लेन करता जाऊंगा और आप इन एग्जाम्पल को समझते जाइए। ठीक है? तो देखिए, पहला जो हमारे पास एग्जाम्पल है, इसमें 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं। तो मैं पहला रूल बता रहा हूँ। तो नंबर 1 क्या है? इन यूज टू शो प्लेस, यानी कि इन का यूज प्लेस को शो करने के लिए होता है। प्लेस कहाँ पर होगा? किसी चीज में भी प्लेस हो सकती है, किसी जगह पर भी। एक एरिया है, वहां पर कोई भी कहीं पर भी कोई चीज रखी हुई है, तो किसी जगह पर या एरिया में कहीं पर भी कोई चीज रखी हुई है या वो वहां पर आ सकती है, या किसी चीज में कोई चीज रखी हुई है, तो ऐसी जगह पर लाओगे आप इन। एग्जाम्पल देखिए, शी पुट द कीज इन हर पॉकेट, है ना? तो उसने चाबियों को अपनी जेब में रखा। तो कीज को पॉकेट में रखा। पॉकेट एक जगह है, स्पेस होता है उसमें, और वहां पर चाबी रखी हुई है। ठीक है, इन आएगा। हिज वाइफ इज इन हॉस्पिटल, उसकी पत्नी हॉस्पिटल में है। तो हॉस्पिटल भी एक जगह होती है और वहां पर उसकी पत्नी भर्ती है, तो इन आएगा। व्हेन डज द ट्रेन गेट इन, है ना? तो अब देखिए, ट्रेन जो होती है किसी प्लेटफॉर्म पर आएगी तो एक जगह पर आएगी, तो वो जगह हो गई, एरिया हो गया, वहां पर उसको आना है, तो यहां पर भी इन आएगा। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 में क्या है? एट होम और एट वर्क। जब भी आप घर पर पहुंचते हो या ऑफिस में जाते हो, तो वहां पर जब जाओगे तो क्या बोला जाएगा? देखिए, ही वॉन्ट बी इन टिल लेट टुडे। तो इसका मतलब है वह आज देर तक नहीं आएगा। मतलब इसका यह है कि वो टाइम पर आएगा। तो अब देखिए, जनरली क्या होता है कि मैं की अंग्रेजी इन होती है, जनरल होती है, ये 100% ट्रू नहीं है। और ज्यादातर हम क्या समझते हैं, जहां पर भी मैं देखो वहां इन लगा दो, लेकिन ऐसा नहीं है। कई की जगह काम करता है, लेकिन हर जगह काम नहीं करता। तो देखिए, ही वॉन्ट बी इन टिल लेट टुडे, वह आज देर तक नहीं आएगा। तो यहां पर कहीं पर भी मैं नहीं आ रहा है, लेकिन यहां पर इन आ गया। ठीक है? तो क्या तरीका है कि ऑफिस में या घर पर आप जब पहुंचते हो तो वहां पर लगाओगे आप इन। माई बर्थडे इज इन अगस्त। देखिए, यहां मतलब 3 रूल्स है। इसमें ये क्या बता रहा है 3 रूल्स में, थर्ड रूल्स में, कि पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कोई काम अगर पीरियड ऑफ टाइम में हो रहा है तो वहां पर आएगा इन। तो माई बर्थडे इज इन अगस्त, तो अगस्त अगस्त एक महीने का टाइम होता है। ठीक है? तो इसमें उसका बर्थडे है, पर्टिकुलर डेट नहीं बताई जा रही। यू कुड वॉक देयर इन अबाउट एन आवर, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? आप वहां लगभग 1 घंटे में पैदल पहुंच सकते हैं, यानी कि 1 घंटे में वो काम हो जाएगा, पहुंचने का काम हो जाएगा। तो वहां पर आएगा आपका इन। इट विल बी फिनिश्ड इन 10 मिनट्स, यह काम जो भी काम है ना, इट विल बी फिनिश्ड इन 10 मिनट्स, यानी कि यह 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो यहां पर भी पीरियड ऑफ टाइम है कि 10 मिनट के अंदर वो काम खत्म हो जाएगा। नंबर 4, ड्रेस बताने के लिए, है ना? तो अ वुमेन इन अ येलो ड्रेस, है ना? पीली ड्रेस में एक स्त्री, तो यहां पर आप इन लगाओगे ड्रेस में, है ना? ड्रेस बताने के लिए आपको इन लगाना पड़ेगा। अ वुमेन इन अ येलो ड्रेस। अब देखिए, ये क्या हो गया? स्टेट हो गया। यहां पर आ नंबर 5 में स्टेट आ रहा है। अब स्टेट का मतलब जैसे मान लो कोई बीमार है ना? तो देखिए, माय फादर इज इन पुअर हेल्थ, तो मतलब बीमार, पुअर हेल्थ। तो ऐसी स्टेट को बताने के लिए, किसी भी पर्सन की स्टेट को बताने के लिए, या जैसे कि यहां पर देखिए दूसरा एग्जांपल, दिस रूम इज इन अ मैश, या मैश का मतलब है इन अ मैश, इस घर में सामान बिखरा पड़ा है। तो वो भी एक स्टेट है, तो उसको बोलोगे आप, वहां पर लगाओगे आप इन लगाओगे। ऐसे ही देखिए, रोनी इज इन एंगर, तो ये भी एक क्या है? स्टेट।
तो इसके लिए क्या बोला हमने, शोइंग द कंडीशन और स्टेट ऑफ समथिंग। तो जहां पर भी आपको स्टेट बतानी है या कंडीशन बतानी है, तो वहां पर आप स्टेट बताइए, कंडीशन बताइए, वहां पर आपको इन लगाना है ना। तो माय फादर इज इन पुअर हेल्थ, या दिस रूम इज इन अमेश, और रोनी इज इन एंगर, या ऐसे भी बोल सकते हैं रोनी इज इन लव। तो ये क्या है, आपकी स्टेट है। अब देखिए नंबर 6, नंबर 6 में क्या आपका कि शोइंग समबडीज जॉब और एक्टिविटी। तो ये पॉलिटिक्स क्या है, एक एक्टिविटी है, जॉब नहीं है, ये एक्टिविटी है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी, तो एक्टिविटी बताने के लिए, जॉब बताने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, इन लगाना पड़ेगा। नंबर 7, कंटेंड इन या फॉर्मिंग द होल और पार्ट ऑफ समथिंग। कोई चीज किसी दूसरी चीज में अंदर है, और होल या उसका पार्ट हमने बनाया किसी भी चीज का। तो देयर आर 31 डेज इन जनवरी। तो देखो जनवरी में क्या 31 डेज होते हैं, तो वो बता रहा है कि ठीक है 31 डेज होते हैं जनवरी में, तो इन आएगा। पूरी की पूरी बात कर रहा है कि पूरे पूरे डेज की बात कर रहा है। व्हाट इज इन दिस पार्सल, इस पार्सल में क्या है ना। तो पार्सल में बहुत सारी चीज हो सकती है, या कोई एक भी हो सकती है, तो उसे पता नहीं, तो पूछ रहा है व्हाट इज इन दिस पार्सल। नंबर 8, कोई चीज का अरेंजमेंट हो। तो यहां पर अरेंजमेंट है, वी सेट इन अ सर्कल। तो कुछ लोग हैं सर्कल बना करके बैठ गए, तो ये अरेंजमेंट हुआ। शी हैड हर हेयर इन प्लेट्स। अब बाल बिखरे हुए उनको अरेंज करना, एक चोटी बना देना, उसको प्लेट्स कहते हैं ना। तो बालों को अरेंज किया रहा है, तो इसलिए इन आएगा। तो शी हैड हर हेयर इन प्लेट्स। नंबर 9, अब देखिए नंबर 9 में क्या आपका, यूज्ड फॉर सेइंग फॉर हाउ समथिंग इज रिटन और एक्सप्रेस्ड। किसी चीज को आपको कैसे लिखना है या एक्सप्रेस कैसे करना है, तो उसके लिए आप लगाओगे इन। देखिए प्लीज राइट इन पेन। अब विद पेन भी आता है, इन पेन भी आता है, तो इन कब लगाएंगे, विद कब लगाएंगे, ये आप देख लीजिए। जब आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप इन लगाओगे, और आपके पास ऑप्शन है, जनरली बात करें तो विद लगाओगे। जैसे कि आप एग्जाम में बैठे हो, तो वहां पर हमें ब्लू पेन यूज करना है, तो वहां पर केवल ब्लू पेन ही यूज करना है, और कोई पेन नहीं यूज करना। तो उसके लिए आप इन लगाओगे। लेकिन अगर आप घर पर एक रफ काम कर रहे हो, कुछ भी करो, जो आपकी मर्जी है, किसी से भी कर सकते हो, तो वहां पर आप विद लगाओगे, ठीक है। दे आर टॉकिंग इन फ्रेंच। तो एक्सप्रेस किया रहा, अपनी बात को फ्रेंच में एक्सप्रेस कर रहे हैं, या इंग्लिश में एक्सप्रेस कर रहे हैं, हिंदी में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो दे आर टॉकिंग इन फ्रेंच। नंबर 10, कि यूज्ड विद फीलिंग्स। अब यहां पर फीलिंग आ गई, तो फीलिंग के साथ में इन आता है। जैसे ही वाज इन सच अ रेज, आई डिडंट डेयर टू स्पीक टू हिम। वो इतना गुस्से में था कि मेरी उससे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। तो ये जो रेज है, ये क्या है, फीलिंग है, फीलिंग के साथ में इन आएगा। नंबर 11, यूज्ड फॉर गिविंग द रेट ऑफ समथिंग एंड फॉर टॉकिंग अबाउट नंबर्स। जब हम नंबर्स की बात करें, रेट की बात करें, रेट का मतलब देखिए है, 1 फैमिली इन 10 ओन्स अ टीवी। मतलब किसी एक जगह का एक सर्वे किया गया कि भाई यहाँ पर कितने लोगों के पास टेलीविजन है। वैसे तो जनरली आज तक अब तो लगभग सभी घरों में टेलीविजन है, लेकिन फिर भी एक सर्वे सर्वे होता है। तो ये सर्वे किया गया हो किसी टाइम पर, तो क्या देखा गया उस जगह में, ऑन एन एवरेज 10 फैमिली में से केवल एक फैमिली के पास टीवी था। तो इसको क्या, 1 फैमिली इन 10 ओन अ टीवी, ओन्स अ टीवी। तो यहां पर क्या हुआ, रेट आ गया, मतलब 10 फैमिली पर एक टेलीविजन है, 10 फैमिली पर, यानी कि 10 फैमिली, 10 फैमिली में से एक है, लेकिन ऐसा रेट निकल के आ गया। और देखिए नंबर 12, कि यूज्ड फॉर समथिंग रिसीव्ड बाय समबडी ऑफिशियल। जब कोई ऑफिशियली किसी चीज को एक्सेप्ट करता है या प्राप्त करता है, तो उसके लिए भी इन आता है। ऑल, या हमने एक डेडलाइन दे दी ऑफिस में कि भाई ये काम इतने तारीख तक हो जाना चाहिए, इतने उस दिन तक हो जाना चाहिए, तो उसके लिए भी आप इन लगाओगे। ऑल द एप्लीकेशन मस्ट बी इन बाय फ्राइडे। तो देखिए सभी एप्लीकेशन शुक्रवार तक पहुंच जानी चाहिए, तो शुक्रवार तक पहुंच जानी चाहिए, है ना। और तो इस टाइप के सेंटेंस में आप इन लगाओगे।
द टाइड्स कमिंग इन, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सी, तो यूज्ड अबाउट द सी, सी के बारे में जब भी आप बात करोगे तो वहां पर इन लगाओगे ना। एट द हाइएस्ट पॉइंट व्हेन द वाटर इज क्लोजेस्ट टू द लैंड, तो टाइड्स होती है, एक हाईएस्ट पॉइंट तक जाती है फिर लो पर आती है, तो ये टाइड्स हो गई। तो क्या है, द टाइड्स कमिंग इन, तो यहां पर आप इन का यूज करोगे, है ना। तो देखिए ये रूल्स हो गए, मैं इनको एक बार रिविजन कर देता हूं, तो ये एक बार में समझ में आ जाएंगे, है ना। नंबर 1 में क्या बताया था कि कोई जगह है या कोई भी स्पेस है, वहां पर कोई चीज रखी हुई है, वहां पर एग्जिस्ट करती है, तो वहां पर लगाओगे आप इन, है ना। नंबर 2 में क्या बताया था, ही वॉन्ट बी इन टिल लेट टुडे, ही वॉन्ट बी इन टिल लेट टुडे, तो यहां पर क्या है कि वो बताना चाहता है कि एट होम या एट वर्क, तो घर पर आना या ऑफिस में आना, तो वहां वहां के लिए आप लोग इन लगाओगे। नंबर 3, माई, अब देखिए यहां पर टाइम पीरियड है, यानी कोई काम टाइम पीरियड में हो रहा है तो वहां पर भी आप इन लगाओगे। तो नंबर 4, अब मेन इन येलो, ड्रेस के लिए आप इन लगाओगे। माई फादर, स्टेट के लिए लगाओगे, है ना। स्टेट या कंडीशन, स्टेट कैसी है, कंडीशन कैसी है, उसके लिए घर की कंडीशन कैसी है, काम की कंडीशन कैसी है, या हेल्थ की कंडीशन कैसी है ना, कंडीशन या स्टेट कैसी है, तो ये आपकी कंडीशन स्टेट हो गई, है ना। ही इज गॉट अ गुड जॉब, जॉब या आपका जो भी, है ना, पॉलिटिक्स है, तो पॉलिटिक्स यहां पर क्या बोला गया, पॉलिटिक्स को बोला गया है एक्टिविटी। तो आप किसी भी जॉब की बात करें या एक्टिविटी की बात करें तो उसके लिए आपको इन लगाना पड़ेगा। नंबर 7 में देयर आर 31, है ना, 31 डेज, यानी कि यहाँ तो होल की बात करिए या पार्ट्स की बात करिए, जैसे कि एक महीने में इतने दिन होते हैं तो आप उसकी बात बताना चाहते हो तो उसके लिए आपको इन लगाना पड़ेगा। या कोई भी चीज है, कोई भी कंटेनर है या कुछ भी है, उसके अंदर कुछ चीजें रखी हुई है, तो आप या तो पूरी की बात कर रहे हो कि पूरी की पूरी क्या रखी हुई है जानकारी चाहते हो, या किसी एक पर्टिकुलर एक पार्ट अमाउंट की जानकारी चाहते हो, कुछ हिस्से की जानकारी चाहते हो, इन लगाओगे। और आप चीजों को अरेंज करते हो तो अरेंज करने के लिए इन लगाओगे। और आप बताना चाहते हो कि भाई इस काम को इस तरीके से कर सकते हो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं तो उसके लिए भी आप इन लगाओगे, है ना। और ये क्या है, ये आपकी फीलिंग, फीलिंग के साथ में इन आएगा। नंबर 11 में 1, यानी कि रेट्स के साथ में, रेट, है ना, कि 10 फैमिली में से एक फैमिली पर टेलीविजन है, यानी कि रेट आ गया कि 10 फैमिलीज, यानी कि 10 फैमिली में से एक फैमिली पर टेलीविजन, तो एक रेट निकल के आ गया कि उन्होंने एवरेज निकल के आ गया। 12 में क्या है, ऑल द एप्लीकेशन, यानी कि कोई काम पर्टिकुलर टाइम में खत्म हो जाना चाहिए, उसके लिए भी हम लोग इन लगाएंगे। और समुद्र के साथ में, सी के साथ में आप इन लगाओगे, द टाइड्स कमिंग इन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।